जब तक आप दिखते हो तब तक ही दिखते हो। आप जब तक एक पोस्टर का हिस्सा नहीं बन रहे हो तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं। फिल्में आपकी चाहे आपने की वो हिट फिल्म भी थी और आपका काम भी बहुत सराहा गया, मगर उसके बावजूद भी अवार्ड ऐसी चीज को ऐसे एक कलाकार को चला गया जो एवरीबॉडी इज लुकिंग एट ईच अदर लाइक। तेलुगु में मैंने एक चीज रियलाइज करी कि वो उसी भाषा में सोचते हैं, उसी भाषा में लिखते हैं, उसी भाषा में बात करते हैं। हमारे यहाँ पर क्या हो गया, हिंदी इंडस्ट्री में भी देखा जाए तो अंग्रेजी में ली जाती है स्क्रिप्ट, अंग्रेजी में समझाया जाता है, अंग्रेजी में ही आप आधे डायलॉग बोल रहे हो आज के लिए। कभी किसी पार्टी में किसी एक्टर को एकदम भंड देखा है कि नशे में धुत एकदम? हाँ, बहुत सारे लोगों को देखा। इंडिया में हिंदी फिल्मों में भी वो सुपरस्टार थी, आज जाके हॉलीवुड में भी वो काम कर रही हैं। कह तो देता है आदमी कुछ भी कमेंट मारने के लिए कि ऐसा नहीं हुआ, ये कर लिया, वो कर लिया। अरे यार, उस मुकाम पर तो पहुंचो पहले। कि जिस इंसान ने बहुत बड़ा मुकाम हासिल नहीं किया है उसको कभी बेवकूफ मत समझो। किसी को उनका वार्तालाप अच्छा लगा, किसी को नहीं लगा। अरे भाई, सेल्फ मेड लड़की है यार, एक्ट्रेस बनी, उसके बाद नेशनल अवार्ड्स लिए, आज मेंबर पार्लियामेंट बन के बैठी है वो ठीक है, आपका ओपिनियन हो सकता है कि आपको उनकी ये बात अच्छी लगी, ये नहीं लगी, वो एक अलग बात है, मगर अचीवमेंट की बात तो करो। हम सुनते थे बचपन में कि किसी ने प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने देखा, एक बस स्टैंड पर देखा कि भाई हीरो बनोगे, क्योंकि उनका विजन अलग होता था। वो देखकर लुक देख लेते थे कि यार ये कैमरे पर कैसा दिखेगा, क्या करेगा, मगर आज माहौल वैसा नहीं है। हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, दिस इज श्रीकाल। आप देखना शुरू कर चुके गलाटा इंडिया। मेरा नाम है विनाश पाल। आज जो पर्सनैलिटी मेरे साथ इस सोफे पे मौजूद है, भाई साहब ये बहुत ही कमाल की हैं। इनकी अदाकारी की सबसे खास बात यह है कि स्क्रीन पर इनका टाइम छोटा हो या बड़ा हो, ये अपनी मौजूदगी दर्ज करवा ही देते हैं। फिल्मोग्राफी इनकी बहुत लंबी नहीं सही, लेकिन बहुत दमदार है। हर किरदार अपने आप में एक अलग कहानी बयां करता है और ये जो है ना, ये अपने परफॉर्मेंस में एक छाप छोड़ के जाते हैं जो सोचने पे मजबूर करता है। मेरे साथ है द वेरी अमेजिंग अर्जुन बाजवा। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? पहले से फर्क है। ठीक है, ये जो बातचीत का फॉर्मेट है मैं इसको थोड़ा कब समझा देता हूँ। ये थोड़ा सा अलग बातचीत है। मैं आपके साथ 2020 प्ले करूंगा, यानी मेरे पास आपके लिए करीब 22 से 25 सवाल हैं, जिसमें से आप 2-3 सवाल चाहें तो डॉज कर सकते हैं। ठीक है, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, किसी भी रोल को चुनने के लिए आपके अंदर से या आपके लिए ऐसी 5 क्या जरूरी चीजें हैं कि अविनाश अगर ये 5 चीजें हैं तो मैं रोल को हाँकूंगा, वरना मैं ना कह दूंगा? सबसे पहले तो कहानी जो आपको खुद के दिमाग में सूट होती हो कि भाई आप इस तरह की कहानी का हिस्सा बनना चाहते हैं। फिर आप क्या कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, आपकी लुक क्या है, वो ऑब्वियसली, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं। हालांकि एज एन एक्टर आपको काफ़ी एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलता है लुक्स के साथ, बट कभी कभी ऐसी चीज़ होती है जो आपको नहीं भी सूट करती। ट्रू। तो एक वो बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद ये है कि पूरी कहानी में उस किरदार की अहमियत कितनी है, वो बहुत ज़रूरी होता है। कि समटाइम्स यू कैन बी अ लीड इन अ फिल्म और अ सीरीज, मगर वो अगर कोई और रोल है वो पूरी की पूरी सीरीज या कहानी को खा जाएगा तो फिर क्या मतलब आपका लीड होने का भी, है ना। मगर बहरहाल मैं ये कहने का मतलब ये है कि उसके बावजूद भी मुझे लगता है अविनाश, जब तक आप दिखते हो तब तक ही दिखते हो, ठीक है ना। तो आप जब तक एक पोस्टर का हिस्सा नहीं बन रहे हो तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है। डू यू फील कि अब भी अवार्ड्स में वो एक ऑर्गेनिक रह गया है? बहुत सारे, परेश रावल साहब ने एक इंटरव्यू में बोला था कि लॉबी चलती है कि जो एक्टर आ रहा है, परफॉर्म कर रहा है, उससे मिल गया है, फिर सेटिंग से फोन वोन होके अवार्ड्स हो गए। डू यू फील द सेम अवार्ड्स की ऑथेंटिसिटी? यस, एब्सोल्युटली, आई डू फील। सबके लिए नहीं, मगर ज्यादातर अवार्ड्स के लिए, क्योंकि आप भी जब अटेंड करने जाते हैं तो आपको पता होता है कि यार कई बार, और ये शायद मेरे साथ भी 1-2 बार हुआ है, कहीं मैं नॉमिनेट हुआ हूँ। ओके। और मुझे बार बार फ़ोन आ रहा है कि व्हाट टाइम आर यू रीचिंग, आप पहुंच भी गए हैं। फिर आप देख रहे हैं कि यार यहाँ थोड़ा सा कुछ समथिंग इज अमिस। और फिल्में आपकी चाहे आपने की वो हिट फिल्म भी थी और आपका काम भी बहुत सराहा गया, मगर उसके बावजूद भी अवार्ड ऐसी चीज़ को ऐसे एक कलाकार को चला गया जो एवरीबॉडी इज लुकिंग एट ईच अदर लाइक, ये क्या हो रहा है यार। तो उसको फिर आप क्या ही मानेंगे। कौन से साल की बात है? मैं अवार्ड्स के नाम नहीं पूछूंगा, एक्टर का नाम नहीं, 2-3 बार मेरे फिल्मों में हो चुका है। ओके। हाँ, 2-3 फिल्मों में हो चुका है ऐसा। और खैर देखिए, ये या तो आप फिल्मों का हिस्सा बने रहें और इस चीज़ को एंड्योर करते रहें, या फिर आप बोलें कि यार मुझे नहीं करना। तो चॉइस आपकी है। True. जब आपको पता है कि इसी तरह से सब कुछ है तो आप और मेहनत करके इतने आगे पहुंच जाइए कि आपको इग्नोर ही ना कर पाए। मेरा मानना ये है। करेक्ट, ठीक है।
आपकी लाइफ का एक ऐसा रोल जो आपने मना कर दिया हो, फिल्म रिजेक्ट कर दी हो ड्यू टू एनी रीजन, बट आज आपको लगता है कि यार कर लेना चाहिए था? ऐसा कभी हुआ नहीं है, मगर कुछ 2-4 फिल्में ऐसी ज़रूर हुई हैं जहां मैंने हाँ कर दी और बाद में सोचा कि नहीं करना चाहिए था। वो बाद में सोचा कि नहीं करना चाहिए था, मना कर देना चाहिए था। मगर उसके पीछे ना रीज़न पता है क्या है? देखो, अगर आप किसी फिल्म बैकग्राउंड से हो तो आपका माहौल शुरू से इस तरह का रहता है कि आपको गाइड किया जाता है, आपके आसपास का एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है, आपकी Correct. टीम होती है, आपका आपका वो माहौल बचपन से देख रहे होते हैं, अपने घरों में देख रहे होते हैं, अपने आसपास इर्द गिर्द आप वही बातें सुन रहे होते हैं। अब हमने जब फिल्में करनी शुरू करी तो बिल्कुल ही रॉ थे। ट्रू। और दूसरा ये था कि कोई भी फिल्म इंडस्ट्री से आपका बैकग्राउंड नहीं है तो आपको जो भी करना है वो खुद ही सही गलत सीख कर, गिर पटक कर, फिर उठकर, फिर अपने कपड़े वपड़े झाड़ के नेक्स्ट टाइम सोच कर, एनालाइज करके कि यार ये गलती दोबारा नहीं करूँगा, तो आपको खुद ही करना पड़ता है। तो उस बीच में ये क्या होता है कि आपको कोई फिल्म मिल जाए, कुछ अच्छे प्रोडक्शन के साथ मिल जाए, अच्छी उसमें टेक्नीशियंस हों, तो आप मना नहीं कर पाते क्योंकि आपने तो काम करना है। आपको ये नहीं बता रहा है कोई कि यार इसका रिजल्ट ये होगा, ये रिलीज ऐसे होगी। आप एज एन आर्टिस्ट काम कर रहे हैं। तो मुझे वो चॉइसेस मिली, मैंने करी, मगर बाद में रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, शायद मतलब वो फिल्म के हिसाब से गलत नहीं थी, आप उसमें नहीं होने चाहिए थे। दैट्स व्हाट आई फील। ठीक है, समझा। आपकी फिल्मोग्राफी की अगर बात करूं, आपने हिंदी के अलावा बाकी भाषाओं में भी काम किया है। मैं अगर पूछूं हिंदी वर्सेस साउथ, क्या डिफरेंस फील करते हो सेट पे, एक्टर्स के साथ, डायरेक्टर्स के साथ, प्रोड्यूसर्स के साथ, मनी के साथ, कि वहाँ का प्रोसेस और यहाँ का प्रोसेस कितना अलग है? देखिए, मैं इसके दो पहलू हैं। एक तो ये मैं मानता हूँ कि फिल्म जो है वो एक इंटरनेशनल मीडियम है, यूनिवर्सल मीडियम है। हर जगह पे सेम हर तरह से फिल्में शूट होती हैं और वही प्रोसेस रहता है फिल्म शूट करने का। थोड़ा सा भाषा को लेकर अलग हो जाता है, और जब लैंग्वेज अलग होती है तो वहाँ की हर चीज़ जो है उस हिसाब से चलती है। मगर फिर भी मेरा मानना ये है कि जैसे मैंने एक अपनी पहली इंटरनेशनल फिल्म करी जो इंडिया ताइवान कोलैबोरेशन है, तो वहाँ पर सारे के सारे लोग सेट पर चाइनीज़ ही बोल रहे थे। मेरे लिए एक ट्रांसलेटर था। हालांकि धीरे धीरे मुझे थोड़ी बहुत समझ में आनी शुरू हो गई कि कॉन्टेक्स्ट क्या है एटलीस्ट बात करने का, या जो भी बात चल रही है ना, वो क्योंकि वहाँ का कल्चर, वहाँ का भाषा, वहाँ की भाषा वो अलग है, उनका माइंडसेट अलग है फिल्म को देखने का। फिल्म को देखने से मतलब जो शूट चल रही है उसको देखने का, बनाने का, तो चीज़ें फ़र्क आ जाती हैं। तेलुगु में मैंने बहुत सारी फिल्में करी, हालांकि मैं वैसे तो दिल्ली से हूँ, पंजाबी हूँ, जाट सिख हूँ, मगर कई लोग मुझे बोलते थे यार तू तेलुगु से कितना चला गया, तो मैंने कहा यार मौका मिला वहाँ जाके काम करने का, तो कर लिया। तेलुगु में मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि वहाँ के सेट पर अगर आप देखें, शूट लोकेशन पे, अगर हम हायरार्की की बात कर रहे हैं तो जो लोग सेटिंग का काम कर रहे हैं, कील ठोक रहे हैं, प्रोडक्शन डिज़ाइन कर रहे हैं, वहाँ से लेकर केटरिंग वाले लोग हैं, कैमरा डिपार्टमेंट के लोग हैं, लाइटिंग वाले लोग हैं, हर पहलू जो है, असिस्टेंट्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, जो कुछ भी है, वो उसी भाषा में सोचते हैं, उसी भाषा में लिखते हैं, उसी भाषा में बात करते हैं, वही भाषा सेट पर चल रही होती है, तो वो भाषा की फिल्म बनती है। हमारे यहाँ पर क्या हो गया, हिंदी इंडस्ट्री में भी देखा जाए तो अंग्रेजी में दी जाती है स्क्रिप्ट, अंग्रेजी में समझाया जाता है आपको, अंग्रेजी में ही सारी कॉन्वर्सेशन सुनाई देती है, अंग्रेजी में ही आप आधे डायलॉग बोल रहे हो आज की डेट में। तो मुझे ये चीज़ थोड़ी सी खुद को अनकंफर्टेबल इसलिए लगती है क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि जिस भाषा में आप सोचेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, समझाएंगे, आपका जो स्क्रीन पर दिखेगा वो बहुत ओरिजिनल और ऑथेंटिक दिखेगा। ट्रू। मैं इनफैक्ट जो भी फिल्म की स्क्रिप्ट मुझे आती है तो मैं उनको बोल देता हूँ मुझे यार हिंदी में दो ना यार स्क्रिप्ट, बहुत उम्दा है ना, तो पढ़ना आसान हो जाता है यार। डायलॉग आपने जो आपको डायलॉग शीट मिलती है वो आपको इजी हो जाता है पढ़ना। अगला सवाल है, क्या कभी किसी पावरफुल पर्सन से क्लैश हुआ आपका जिससे आपका करियर इफेक्ट हुआ हो? नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं, और मैं इस तरह की कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहूँगा। हर इंसान अपने आप में अपनी पोजीशन में पावरफुल है, और आई बीन फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे साथ जितने भी पावरफुल लोग, अगर मैं कहूँ, जुड़े या उनसे मेरा किसी तरह से भी कोई वार्तालाप हुआ या किसी तरह से भी एक इंटरेक्शन हुआ, कुछ भी,
तो वो पॉजिटिव ही हुआ है। बढ़िया। हाँ। ठीक है, क्या आपने कभी अपने बारे में ऐसा कोई रूमर सुना है जिसे सुनकर आपकी हंसी छूट गई हो कि अच्छा ये भी है? हाँ, एक हाँ। एक दो बार कुछ लोगों ने ऐसा बोला था कि यार अर्जुन बहुत एरोगेंट है, बहुत एटीट्यूड। मैंने कहा नहीं मेरे भाई, ऐसा कुछ है भी नहीं, आप मुझे जानते नहीं, आप मुझसे कभी बात नहीं की आपने, तो एरोगेंट एटीट्यूड क्या, अब हर किसी के सामने आप फैल तो नहीं जाओगे। बिल्कुल। तो जो लोग आई थिंक थोड़ा सा फैल जाते हैं, ही हा ज़्यादा करते हैं, उनको ज़्यादा फ्रेंडली समझा जाता है, मगर कभी कभी वो चीज़ें फेक भी होती हैं बहुत ज़्यादा। बहुत होती हैं, बहुत होती तो हैं। उस पर गुस्सा नहीं है, मगर इस तरह की बातें कभी आपको सुनने को मिल जाती है और आपको हाँ। लगता है ऐसा है ही नहीं यार, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है मेरे बारे में एग्जैक्टली क्या है। बिल्कुल ठीक है। आपने बहुत सारे अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। हाँ। ऐसा कौन सा डायरेक्टर है जिसके साथ आपको काम करके लाइफ की सबसे बड़ी लर्निंग या स्ट्रगल मिला हो? फॉर्चुनेटली मेरे साथ मैं कहूँगा ये हुआ, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ इस चीज़ को लेकर कि मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम बिल्कुल। किया है। चाहे वो मणिरत्नम सर हों, मधुर भंडारकर हों, मोहित सूरी हों, टीनू देसाई हों, संदीप रेड्डी वांगा हों, तो ये सारे अपने आप में दिग्गज ही रहे हैं और इनके साथ एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। मुझे कभी भी ऐसा नहीं रहा कि लगा कि यार इनके साथ में कोई इस तरह का इंसिडेंस जैसे आपने बोला कि अनकंफर्टेबल फील हुआ। और सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी लोग हैं ये मेरे साथ टच में है, मेरे दोस्तों की तरह हैं, उनके साथ अभी भी मैं टच में हूँ। हाँ। मधुर भंडारकर जी के साथ तो मैं एक दोबारा फिल्म भी कर रहा हूँ, मेरे मित्र हैं, मेरे बड़े भाई की तरह भी हैं वो। उन्होंने मुझे ऐसे मौके पर एक ब्रेक दिया था जहाँ मुझे बहुत ज़रूरत थी उस तरह की फिल्म की, फैशन के टाइम पे, और उन्होंने जब वो कॉन्फिडेंस दिखाया, इसी तरह से उन्होंने आज भी एक कॉन्फिडेंस दिखाया है कि उनकी फिल्म जो है द वाइब्स, उसमें मैं हूँ, मेरे साथ मौनी रॉय हैं। तो अगर ऐसी कोई बात होती तो शायद आपको रिपीट नहीं करते। बिल्कुल। बॉलीवुड में टैलेंट वर्सेस नेटवर्किंग ऑनेस्टली क्या ज्यादा काम आता है? नेटवर्किंग। कभी ऐसा लगा कि यार मैं नेटवर्किंग अच्छी नहीं कर पा रहा हूँ? नहीं, आप करते हैं, मगर नेटवर्किंग कब कहाँ किस तरह से आपकी काम आ जाती है। तो और दूसरा फिर ये होता है कि एक चीज़ अगर चल जाए तो फिर उसी के पीछे, चाहे वो गलत भी क्यों ना हो, चाहे वो सूटेबल भी क्यों ना हो, उसके पीछे भागना शुरू हो जाते हैं। ये तो है। अब वो टाइम नहीं रहा कि जहाँ पर होता था ना कि हम सुनते थे बचपन में कि किसी ने प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने देखा, एक बस स्टैंड पर देखा कि भाई हीरो बनोगे, क्योंकि उनका विजन अलग होता था। वो देखकर लुक देख लेते थे कि यार ये कैमरे पर कैसा दिखेगा, क्या करेगा, अपने हिसाब से डायरेक्टर उसको ढाल लेते थे फिल्म मेकर, और वही लोग लेजेंड्स बने हैं आज की डेट में भी देखा जाए तो, वही बड़े बड़े स्टार्स हैं ना सारे के सारे। मगर आज माहौल वैसा नहीं है। आज अगर आप स्क्रीन पर फिट होते हैं नहीं होते, आपकी आवाज़ अच्छी है नहीं है, आपकी एक्टिंग अच्छी है या नहीं है, अगर आपका कुछ चल गया तो उसके बाद भेड़ चाल शुरू हो जाती है कि यही चलेगा, इसी को लेकर वो प्रोजेक्ट मेकिंग हो रही है, ट्रेडिंग हो रही है। फिल्म मेकिंग बहुत कम, बहुत ही गिने चुने लोग हैं जो फिल्म मेकिंग कर रहे हैं। ओके। करियर में कभी किसी के साथ प्रैंक किया या प्रैंक का शिकार हुए? एक बड़ी कमाल का प्रैंक हुआ था एक बार, काफ़ी पुरानी बात है हालांकि वो, मैं एक फिल्म कर रहा था सन ऑफ सालार। ठीक है। तो आपको पता है कि अजय सर तो माने जाते हैं इन चीज़ों के लिए। तो एक बार एक पटियाला में ना बड़ा अच्छा एक होटल था, पुराना एक किला था, उसको होटल बनाया हुआ, निमराना फोर्ट पैलेस। वहाँ पर हर दिन शाम को शूट के बाद में कोर्टयार्ड में तंदूर लगता था, सर्दियों के दिनों की शूट, तो बड़ा मज़ा आता था। तो एक दिन सब लोग नीचे आ रहे हैं शूट के बाद, शावर वार लेके खाना खाने के लिए, तो अजय सर के हाथ में एक प्लेट थी और उन्होंने उसके अंदर गाजर का हलवा रखा हुआ था। तो जो आ रहा हर किसी को एक चम्मच लेके बोले अरे यार खा, बहुत टेस्टी है। तो मैंने मेरे मुंह के पास लाया और मुझे करेक्ट स्मेल नहीं आई उसकी, तो मैंने हल्का सा सिर्फ टच किया, मैं कहा हाँ मैं समझ गया, थैंक यू। ठीक है। उसके बाद एक असिस्टेंट एसोसिएट थे फिल्म के ऊपर, उनको उन्होंने कहा कि अरे यार खा बड़ा अच्छा, और सीधा लेकर चम्मच भर के उन्होंने मुंह में डाल दिया। अब वो आदमी ने 10 सेकंड के बाद जो रिएक्शन दिया, और उसके होश उड़ गए, कानों में से धुआं, आंखों में से आंसू, और पीछे जाके ही इज ट्राइंग टू वॉमिट। वो पिसी हुई हरी मिर्चें थी, उसके ऊपर वाइट खोया डाला हुआ था जो आपको ऐसा लगेगा ये गाजर का हलवा है। तो उसके बाद जो आ रहा था सबको खिला रहे थे, तो मतलब उस दिन बहुत लोगों की बैंड बजी होगी। द वन एंड ओनली अजय देवगन। ठीक है। ऐसी कौन सी महंगी चीज है जो आपने लाइफ में खरीदी और आपको लगता है कि यार ये तो पैसे की बर्बादी थी? नहीं, मैं थोड़ा सा सेंसिबल खरीदारी करने वाला हूँ। ओके। मैं इस तरह के एक्स्ट्रावेगेंट बेवजह के पैसे खर्चने वालों में से नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ये होता है कि जो चीज़ चाहिए सिर्फ वो लेनी है। ठीक है, आप शौकिया चीज़ें भी करते हैं, मगर फिर भी मैं थोड़ा सा सेंसिबल शॉपर हूँ। ठीक है।
इंडस्ट्री का वो सबसे बड़ा झूठ जो बोलते सब है लेकिन मानता कोई नहीं। कभी कभी बोल देते लोग, वी मीटिंग, हाँ वी वर्किंग टुगेदर, उसके बाद आप फोन करते रहो, फोन ही नहीं उठाते। सबसे बड़ा झूठ, सबसे बड़ा झूठ यही है। और आपको जब मिलते हैं तो बहुत प्यार से मिलते हैं, बातें करते हैं, और उसके बाद में आप फ़ोन करते रहिए, फ़ोन नहीं उठेगा आपका। और अगर आपको इतना ही कोई एक्टर अच्छा लग रहा है या पसंद आ रहा है या उसके काम की आप मुंह पे तारीफ कर रहे हैं, तो फिर काम करो ना साथ में यार। सिनेमा की जब भी बात होती है ना, एक चीज के लिए दर्शक बड़े एक्साइटेड रहते हैं जाने के लिए, वो है बॉलीवुड पार्टीज। क्या होता है उन पार्टीज में? कुछ नहीं, नेटवर्किंग होती है, खाना पीना होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। बॉलीवुड पार्टीज की बात करें तो वो पता क्या अट्रैक्शन क्यों लगती है, क्योंकि जिन लोगों को आपने सिर्फ स्क्रीन पर देखा है उनको आप पार्टी में देख लेते हैं, पर्सनली मिलते हैं। कुछ लोगों को देखकर आप बहुत हैरान होते, जो मैं भी हुआ कई बार देख करके, यार वाह मैन, मैंने तो स्क्रीन पर देखा था। बताइए किसको देख के ऐसा लगा था? असली में जो पर्सनालिटी है वो कमाल की है ना। दूसरा, कई बार आपको ये भी होता है, यार ये वो है जो स्क्रीन पर था। ऐसा भी होता है बहुत बार, यार सही में ऐसा है क्या। तो वो भी होता है बहुत बार। पार्टीज क्या है, एक चीज़ तो माननी पड़ेगी ना कि ठीक है यार, ग्लैमरस फील्ड है, लार्जर लाइफ चीज़ें दिखाई जाती हैं, आपको फॉलो किया जाता है, आपके बारे में बातें होती हैं, आपके कपड़ों की बातें होती हैं। कई बार शादियों में लड़कियां करती हैं ना कि यार उस फिल्म में उस हीरोइन ने जो पहना था मुझे वैसा लहंगा चाहिए। ये चीज़ें होती हैं क्योंकि विजुअल मीडियम है, आपके सामने है सारा का सारा। उससे ज़्यादा क्या है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, इंसान है, नॉर्मल इंसान है, आपस में मिल रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, और कुछ नहीं। कभी किसी पार्टी में किसी एक्टर को एकदम भंड देखा है कि नशे में धुत एकदम? हाँ, बहुत सारे लोगों को देखा है, नशे में भी देखा है और अजीब अजीब हरकतें करते हुए भी देखा है। और कई लोगों को देखकर आप भी खुद अनामर हो गए कि यार वाह यार, मतलब बचपन में मैंने देखा था इनको स्क्रीन के ऊपर, जब आप सामने साक्षात मिलते हो आप तो आप कहते हो यार वाकई यार ये तो डिज़र्व करते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग हैं फिल्म के पर्दे पर आने के लिए। मैं आपको बड़ी कमाल की बात बताता हूँ। बचपन में, आई एम श्योर ऑडियंस भी ये चीज़ को एग्री करेगी, बचपन में ना हम जब किसी पे शादी पे जाते थे, बहुत खूबसूरत कोई आपके एरिया में होती थी लड़की, या आपके रिश्तेदारी में होती थी, या आप कहीं मतलब कहीं से इनवाइटेड होती थी, और बहुत अगर खूबसूरत हो ना, अच्छी ड्रेस्ड हो, तो ये हमने सबने सुना है, आई एम श्योर ऑडियंस भी मानेगी, तो बोलते थे यार वो रेनू दीदी तो करिश्मा कपूर लगती है। हाँ, होता था ना, किसी एक्ट्रेस के किसी एक्ट्रेस से कंपेयर करते थे कि यार कमाल है यार, वो तो करिश्मा कपूर दिखती है। करिश्मा कपूर कितनी खूबसूरत थी, तो थोड़ा सा भी कोई वैसा दिखता था तो क्या यार कमाल है यार, हाँ वैसी दिखती है। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि वो एक बेंचमार्क होता था। हीरोइन बनने का मतलब ये है कि आपको खूबसूरत होना पड़ेगा, आपके बाल, आपके हाथ पैर, हाव भाव सब अच्छे होंगे। वैसे ही किसी आप शादी में चले जाते थे तो कोई रिश्तेदारी में लड़का होता था जो चश्मा वश्मा लगा के, अच्छे कपड़े पहन के, लंबा ऊंचा गुड लुकिंग, बाल वाल अच्छे, मोटरसाइकिल पे आया, कार से उतरा, तो यार बिट्टू भैया तो हीरो दिखते हैं यार। होता था ना ये हमेशा, बिल्कुल होता था। हम लोगों ने भी देखे हैं बचपन में, शादियों में, फंक्शंस में, कि वाह यार वो तो भैया तो हीरो दिखते हैं यार, उनके मसल देखो यार, उनका ये देखो यार। आज की स्क्रीन पर आई एम श्योर बहुत सारे लोग ये चीज अग्री, आपको लगता है कि बिट्टू भैया हीरो है? कितने सारे लोग हैं आपको लगता है बिट्टू भैया हीरो दिख रहे हैं? फिर हम बोलते हैं कि यार फिल्में नहीं चल रही हैं। यार एक एस्पिरेशनल वैल्यू है, फिल्में जो है वो एक एस्पिरेशनल वैल्यू है। जब आप थिएटर में जाते हैं तो आप जाकर भूल जाते हैं 3 घंटे के लिए अपनी आम जिंदगी को, और वहां आप देखते हैं जिसको, किरदार को एज अ हीरो देखते हैं, उसके अंदर आप एस्पिरेशन, इंस्पिरेशन, सब चीज़ें ढूंढते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो एक पेट्रियोटिक फिल्म है जिसमें आप जो है मतलब सिर्फ नेशनलिस्टिक चीज़ देख कर आ रहे हैं और आपको बाहर आते लगा कि यार मैं भी देशभक्ति में आ गया हूँ। आप उसका डांस देखकर इंस्पायर होते हैं, उसकी लुक्स देखकर इंस्पायर होते हैं, आप उसके कपड़े देखकर इंस्पायर होते हैं, और बाहर आके आप बोलते हैं यार मुझे वैसा, वो वाले जैकेट वैसी वाली पहननी है शादी में। या आप जाकर बोलते हैं ना कि यार उस फिल्म में यार ऐसा जो एक हेयर स्टाइल था ना वो वैसा कर दो। ट्रू, मैंने भी किया। स्कूल में पढ़ता था मैं, तो अक्षय कुमार जो है, अक्षय पाजी की फिल्में मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, या खिलाड़ी व खिलाड़ी जब आई थी, तो उनके बाल ना ऐसे लंबे, पीछे से भी लंबे, और वो एक मतलब मार्शल आर्ट्स करते हुए किक मारते थे, तो हम रिवाइंड कर करके टेप्स पे देखते थे यार वो।
वो इंस्पिरेशन ढूंढते थे, वो एस्पिरेशन ढूंढते थे कि मैंने उसका, मेरे को याद है, मैं एक मैगजीन लेकर के मैंने बाल लंबे रखे, मैंने कहा यार ऐसे काटने हैं, सीधे कर दे थोड़े से ना लंबे लंबे, और करने के बाद आप अपने आप को समझ रहे हो कि यार मैं वैसा ही दिख रहा हूँ। आपने भी अक्षय कुमार का जिक्र किया, आपने काम भी किया उनके हाँ साथ, मुझे ना उनके बारे में कुछ चीज़ें बताइए। उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। पहली चीज़ उनकी फिटनेस, कि वो सुबह सुबह उठ के सेट पे आ जाएंगे, लेट नाइट वो कोशिश करते हैं शूट ना हो, एक साल में बहुत सारी फिल्में करते हैं। बीते कुछ समय से चल रहा है कि वो टेलीप्रॉम्प्टर देख के पढ़ते हैं, तो उस पर कुछ बोल रहे हैं अच्छा भी है, कुछ बोल रहे हैं इतनी फिल्में करनी है तो जल्दी जल्दी करके खत्म कर दो, बस पैसा कमाना है। ये जो पूरा नैरेटिव है अक्षय कुमार के फेवर में और अगेंस्ट में, हाउ डू यू सी ऑल दिस थिंग्स? पहले अक्षय कुमार बन के दिखाओ फिर बातें करो, मेरा यही कहना है। भाई साहब 25-30 साल का करियर है उनका एज अ सुपरस्टार। हाँ। दुनिया भर के लोग जो है उनको फॉलो करते हैं। सेल्फ मेड मैन, फिटनेस उनकी, हम भी बात कर रहे हैं उनके बारे में, बिल्कुल। लुक्स उनकी कमाल के, खूबसूरत इंसान है, मैंने उनके साथ काम किया, मैं बिग फैन ऑफ हिम ऑल्सो। तो इतनी सारी जो है ओपिनियन रखने से पहले अक्षय कुमार बन के दिखाओ फिर बात करो। बहुत उम्दा। अक्षय ने कोई प्रैंक किया? वो भी, उनके भी प्रैंक्स बहुत चलते हैं। अच्छे हैं। हाँ। हमारी बहुत ज्यादा उस टाइम पे इंटरेक्शन हो नहीं पाई, कुछ ठीक है, हमारे कुछ ही सीन्स थे, मगर ये है कि ऑब्वियसली एक कॉर्डियल रिलेशनशिप तो हो ही जाती है ना जब आप सेट पर काम करते हो। बिल्कुल। तो मैं उम्मीद करता हूँ उनके साथ दोबारा काम करने का यार। ठीक है, ये रुस्तम की बात होगी, अक्षय साहब की बात होगी। आपके करियर की एक और बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म रही है फैशन, है ना, जिसमें से दो मैं कहूँ फीमेल एक्टर्स उभरे हैं, प्रियंका चोपड़ा एंड कंगना रनौत। पहले तो मुझे फैशन के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, क्या कुछ आपके साथ उस फिल्म को लेके रहा? बहुत बार हम ये सुनते हैं कि जो जैसा हमें मिला राइटिंग में या जो हमने शूट किया बहुत बार ज्यादा ही कट हो गया, कुछ ऑब्वियसली एडिट में होता है वो सारी चीजें। एंड दूसरा, हाउ डू यू सी द करियर ऑफ कंगना एंड प्रियंका? Yeah, see, I cannot give a comment on their careers. I can only say जो उन्होंने अचीव किया लाइफ में वो काबिले तारीफ है। ठीक है। अगर मैं प्रियंका की बात करूं, इंडिया में हिंदी फिल्मों में भी वो सुपरस्टार थी, आज जाके हॉलीवुड में भी वो काम कर रही हैं, और हर किसी का फेज़ अच्छा बुरा ऊपर नीचे चलता रहता है, मगर उस तरह के अचीवमेंट करना वो नॉर्मल चीज़ नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल। कह तो देता है आदमी कुछ भी कमेंट मारने के लिए कि ऐसा नहीं हुआ, ये कर लिया वो कर लिया। अरे यार उस मुकाम पर तो पहुंचो, पहले उस मुकाम पर पहुंचो जहां पर वो पहुंची हुई है प्रियंका इस टाइम पर, कि वर्ल्ड ओवर शी इज़ नोन, वर्ल्ड ओवर उनको ये है कि इंडियन एक्ट्रेस सुपरस्टार। और मैं जब उनके साथ काम कर रहा था, मैं तो फेयरली न्यू था यार, मैंने 1-2 फिल्म की थी मुश्किल से, तो तब भी उनका डिमीनर वैसा था। और आज मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना ये है, मतलब कंफर्म भी मैं कर सकता हूँ, कि आज वो जिस मुकाम पर भी है ना, अपने हार्डवर्क की वजह से, अपनी मेहनत, अपने टैलेंट और अपनी ज़रूरत की वजह से। तो इस चीज़ में नुक्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, तारीफ करो यार जो वहाँ पहुँच गया उसकी। सिमिलरली मैं कहूँगा कंगना के लिए, भाई साहब हम क्या बात कर रहे हैं यार, ठीक है किसी को उनका वार्तालाप अच्छा लगा, किसी को नहीं लगा। अरे भाई सेल्फ मेड लड़की है यार, एक्ट्रेस बनी, उसके बाद नेशनल अवार्ड्स लिए, आज मेंबर पार्लियामेंट बन के बैठी हैं वो। करेक्ट। किसी ने प्लेट पे नहीं दिया ना। वो ठीक है, आपका ओपिनियन हो सकता है कि आपको उनकी ये बात अच्छी लगी, ये नहीं लगी, वो एक अलग बात है, मगर अचीवमेंट की बात तो करो। पता क्या होता है कि कोई भी इंसान, दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये होता है कि कोई भी इंसान जब कहीं पहुंच जाता है फिर वो आपको ज्ञान बांटता है ना, जब अच्छी बात है, सुनना भी चाहिए, उनके एक्सपीरियंस सुनने चाहिए, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि वही इंसान, एक बात किसी ने बड़ी अच्छी कही, ये इससे रिलेट हो जाएगी जी, कि जिस इंसान ने बहुत बड़ा मुकाम हासिल नहीं किया है उसको कभी बेवकूफ़ मत समझो, या उसकी काबिलियत पे कभी शक मत करो। बात सितारों की है और कुछ नहीं है, बात सितारों की है। इसीलिए जो हम बात कर रहे थे कि भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आदमी देखना पसंद ना करे, मगर वो बहुत आगे निकले हुए हैं, तो सितारों की बात है यार। करेक्ट। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सितारों की वजह से बहुत ऊपर पहुंचे हुए। लक प्लेज अ बिग फैक्टर। तो जिसने अचीव कर लिया, उसकी मेहनत साथ में उसकी जो एक किस्मत है उसने साथ दिया, वहां पहुंच गया। उनके एक्सपीरियंसेस सुनो, उनसे सीखो कि गलतियां भी करी होंगी, अच्छी चीज़ें भी करी होंगी, मगर ये अगर आप कई बार इस तरह का डिमीनर लोग रखते हैं कि मैं बताऊंगा बेटा आ जा तो इधर, कि कैसे होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपका हो गया तो आप समझा रहे हो, नहीं हुआ, जिन लोगों का नहीं हुआ बेचारों का, वो भी तो काबिलियत, उनमें भी काबिलियत बहुत है यार।
उनमें भी टैलेंट है, अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात करूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और जनरली भी अगर मैं ज़िंदगी में बात करूँ ना, तो ऐसा ही होता है, जिसकी किस्मत ने उसका साथ दिया, उसकी मेहनत रंग ले आती है। ऐसा नहीं है कि दूसरे जिसकी मेहनत रंग नहीं लाई, ये इसकी किस्मत ने उसको सुपरस्टारडम मेगा ब्लॉकबस्टर नहीं बनाया कि वो किसी लायक नहीं, ऐसा नहीं होता। डू यू फील आपके सितारों ने आपका साथ दिया है? लगता है कभी कि अविनाश ये 2-4 फिल्में अगर मैं रिजेक्ट नहीं करता, इनको कर लेता, आज मेरा जो ऑरा है, फेम है, सक्सेस है, वो अलग लेवल पे होता? हाँ बिल्कुल होता है ना यार, ऑब्वियसली। मैं तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे बहुत बड़ा सुपरस्टारडम मिल गया। मैं इस चीज़ से सेटिस्फाइड फील करता हूँ कि मैंने जो काम किया वो बहुत ही अच्छा किया, बहुत बड़े डायरेक्टर्स के साथ किया, और मैं खुशकिस्मत हूँ, मेरी फिल्मोग्राफी में बहुत सारी हिट फिल्में हैं। आपको बाय नेम बाय फेस कहीं भी आपका नाम जिक्र होता है तो आपको लोग जानते हैं। जो नहीं भी जानते हैं शायद आपको वो चेहरे से पहचान जाते हैं। जो आपका नाम नहीं भी जानते हैं, कभी ऐसा जरूरी नहीं होता यार, बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े एक्टर्स हैं, इनकी कहानियां सुनते हैं कि उनको कुछ और ही नाम से बुला लिया, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो जो आपको नहीं भी जानते वो आपको चेहरे से पहचान जाते हैं। कभी कभी लोग बोलते हैं आई हैव सीन यू यार, दैट मूवी, आई एम सॉरी आई कांट रिकलेक्ट योर नेम। ठीक है, कोई बात नहीं, हम भी नहीं कर पाते कई बार। मगर मैं ये भी कहूंगा कि हाँ, वहां तक जहां तक मुझे लोगों ने बोला, शीशे में हर आदमी को देखकर लगता है कि मैं ही बेस्ट हूँ। मुझे ऐसा नहीं है कि शीशे में लग रहा कि मैं ही बेस्ट हूँ। जो आप में कमियां हैं, मुझे भी पता है मेरे में बहुत सारी कमियां हैं, शायद शीशे में देखकर, या मैं अपने आप से सीखता हूँ कि यार पिछले हफ्ते जो बात कही थी ना वो नहीं कहनी चाहिए। आपको एनालाइज करना बड़ा ज़रूरी है ना अपने आप को, कि यार नहीं बोलना चाहिए, या जो मैंने बात कही उसको इस तरह से कहना चाहिए था। अगर आप सेल्फ अवेयर हैं, दैट मीन्स आप इवॉल्व कर रहे हैं, आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। मगर आप अगर यही सोच कर बैठ जाए कि मैं ही सब कुछ हूँ, या मैं जो कह रहा हूँ वो भी ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ वो भी ठीक है, सर्वे सर्वा, हाँ सर्वे सर्वा हूँ, तो फिर चीज़ें खराब हो जाती हैं। थोड़ी देर के बाद में ना लोग बर्दाश्त करना बंद कर देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो होनी चाहिए थी, तो शायद आपका प्लेटफॉर्म मुकाम ऊपर होता। मगर फिर मैं ये कहूँगा कि आज तक इतनी फिल्में करने के बाद, आज मैंने 28-30 फिल्में कर ली हैं सारी लैंग्वेजेस मिला के, आज भी लोग मुझे काम ऑफर करते हैं, आज भी मैं अच्छी अच्छी फिल्मों पर काम कर रहा हूँ, थैंक गॉड। फिल्म्स की बात हो रही है, मुझे द वाइफ्स के बारे में थोड़ा बताइए, एंड डीमन हंटर के बारे में बताइए। इंटरनेशनल फिल्म एक तरफ, दूसरी तरफ वापस मधुर भंडारकर साहब के साथ, बताइए दोनों फिल्मों के बारे में। अब मैं वही लास्ट क्वेश्चन से रिलेट कर दूंगा कि शायद आपके सितारे आपको हमेशा ही साथ देते रहेंगे कि आप आज भी उन डायरेक्टर्स के साथ काम कर रहे हो जिन्होंने आपको पहला अच्छा ब्रेक दिया, मधुर भंडारकर ने। अगर वाइफ्स के बारे में बात करूं तो आज भी आप रेलेवेंट हो, आज भी आप बड़ी फिल्मों का हिस्सा हो, आज भी लोग आपको देखना पसंद कर रहे हैं। आज भी मुझे मैसेजेस सुबह शाम आते हैं ऑडियंस से, फैंस से, कि मैंने वो अच्छा किया था, वो अच्छा किया था। बड़ी बार मुझे मैसेजेस ऐसे आते हैं, व्हाई डोंट वी सी यू मोर इन फिल्म्स, वी वांट टू सी यू मोर इन तेलुगु, अन्ना वेयर आर यू, व्हेन इज योर नेक्स्ट तेलुगु फिल्म कमिंग। कितनी रिएश्योरेंस इन बात है ना, बिल्कुल, कि ऑडियंस आपको कह रही है कि यार आओ यार, वी वांट टू सी यू मोर, आप अच्छा काम करते हो। तो ये खुशकिस्मती है। बट क्यों कम दिखते हो आप? अब ये उनसे पूछो जो कास्ट नहीं करते यार। मैं तो हूँ, यहीं पर हूँ, आपके सामने हूँ, वैसा ही हूँ जैसा दिख रहा था। अच्छा, लोग ये भी बोलते हैं, अरे यार तू चेंज नहीं हुआ यार, तू वैसे ही दिखता है यार, जैसे फैशन में दिख रहा है, ब्लडी यू डोंट चेंज। वो मेरा हार्डवर्क है। ट्रू, वो मेरा हार्डवर्क है। ना दिखना सितारों की बात भी है, कि जो बोलते हैं राइट प्लेस एट द राइट टाइम, राइट प्लेस एट द राइट टाइम। अगर आप के स्टार्स अलाइंड है ना, तो आप अपने आप पहुंच जाओगे। वाइफ्स की ही बात करें जी, तो मैंने कुछ नई फोटोग्राफ्स खिंचवाई, उसमें डिफरेंट लुक थी। एक हमारे कास्टिंग डायरेक्टर में मित्र भी हैं, बहुत अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर हैं, पराग मेहता। पराग को मैंने ऐसी फोटो, मैंने कहा पराग यार मेरी नई लुक है देख। पराग वो सिटिंग विद मधुर सर, और बेस्ट पार्ट ये है, उससे पहले मधुर सर, क्योंकि मधुर सर मेरे भाई भी हैं, बड़े मेरे मित्र भी हैं, हम घूमते फिरते भी हैं पिछले कई सालों से, साथ में पार्टियां भी करते हैं, इवेंट भी अटेंड कर लेते हैं, खाना वाना भी खा लेते हैं, रात को जाके कॉफ़ी पीते हैं साथ में। मगर वो होता है कि कभी कभी जहन में नहीं आ रही होती बात, आते हैं, है ना। तो मैंने पराग को भेजी फोटो, पराग ने बोला अरे वाह सर क्या बात है, कह रहे सर मधुर सर को बोला सर अर्जन्स न्यू लुक, अरे दिखा, अरे हाँ यार अच्छी लग रही है, फ़ोन कर बोला। उससे 2-4 महीने पहले हम लोग दोनों, मैं और मधुर सर, लंदन घूम कर आए हैं। हम किसी इवेंट के लिए साथ में गए थे। तो देखो, जब आपकी किस्मत में लिखा था, मधुर सर ने बीच में काफ़ी सारी फिल्में बनाई, और मैंने बोला भी, कई लोगों ने बोला यार व्हाई डोंट यू गाइस वर्क टुगेदर। मधुर सर को मैंने बोला सर काम तो दो मुझे दोबारा से यार, फैशन के बाद इतनी बड़ी फिल्म, यार तेरे लिए कुछ अच्छा आएगा तो डेफिनेटली करूँगा ना। अब सितारे अलाइन होने थे, ये फिल्म भी बननी थी, उनके दिमाग में भी मैं आया, तो चीज़ें अपने आप सेट हो गई।
और वो फिल्म अच्छी बनी और उसमें जो है मैं उम्मीद करता हूँ कि यार वो दोबारा से वो मुकाम दे। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके सितारे आपस में अलाइन होने होते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मधुर सर के, मेरे, बाकी टीम मेंबर्स के सितारे अलाइन हो जाए और पिक्चर दोबारा से आपको जैसे फैशन हिट हुई थी और आपको ये मुकाम मिला था मिल जाए। टच हो जाएगा। बिल्कुल होना ही चाहिए। दूसरी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जो है वो है द डेमन हंटर्स इनफैक्ट। एक ताइवानीज प्रोड्यूसर हैं सिंडी तेल और एक इंडियन प्रोड्यूसर हैं गायत्री गुलियानी। ओके। गायत्री गुलियानी रिलायंस में भी बहुत अच्छी पोजीशन पे रह चुकी हैं। सोनी पिक्चर्स में वो इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन हेड थी। ओके। लायंस गेट स्टूडियो इंडिया को वो भी हेड कर रही थी, मतलब अच्छी पोजीशन पे। तो अब उन्होंने डिसाइड किया एज एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बनने का। तो मेरी भी उनसे काफ़ी इंटरेक्शन, मित्र हैं मेरी बहुत देर से, तो उनको लगा कि मैं इस रोल के लिए फिट होता हूँ। ठीक है। और वो कहानी भी इस तरह की थी कि एक इंडियन लड़का है, एक ताइवानीज लड़का है, और दोनों जो है एक्शन सुपरनैचुरल कॉमेडी है। तो वहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई, डायरेक्टर्स से बात हुई, प्रोड्यूसर्स से बात हुई, 1 घंटे की हमने बातचीत की। देन दे फिगर्ड आउट दैट आई सूट द पार्ट। तो इस तरह से वो फिल्म। एंड क्या कुछ है उस फिल्म के बारे में थोड़ा सा, और कि उसका जॉनरा क्या है और कौन कौन है साथ में? डेमन हंटर्स जो है वो एक सुपरनैचुरल एक्शन कॉमेडी है। जैसे हमने बचपन में सबने ब्रूस ली की, जैकी चैन की फिल्म देखी थी, वैसी ही फिल्म है। Okay. तो हमने भी सबने बेड के ऊपर कलाबाजियाँ खाई हैं, ब्रूस ली बनने की कोशिश की है, हाथ पैर तुड़वाए हैं बचपन में, है ना। जैकी चैन के सब फैन रहे हैं, कूद फाद कर, ये कर वो कर। तो उस तरह की वो फिल्म है। तो जो मेरी बचपन की सब फैंटेसी थी ब्रूस ली, सब पूरी कर ली मैंने उसमें। बहुत सही। ठीक है, इस बातचीत को खत्म करने से पहले मेरे पास 2 और सवाल हैं। एक हल्का सा पर्सनल लाइफ पे जाएगा, दूसरा फैन वाला है, क्योंकि अब हम उनकी बात करें। तो पहले मुझे बताइए, फैन मोमेंट्स हर एक एक्टर की लाइफ में बड़ा कुछ ना कुछ ऐसा यादगार रह जाता है। आपके साथ क्या है? कोई ऐसा फैन कभी टकराया प्यारा सा, क्रेजी सा? हाँ, बहुत सारे टकराए हैं। मतलब कुछ लोगों ने फोटोग्राफ्स खींचते हैं आजकल, तो सेल्फी होती है सबके साथ में। कुछ अजीब अजीब से मैसेज भी भेजे हैं जरा। अच्छा नहीं लगता कैमरे पे बोलते हुए मगर ये है कि ज़्यादातर मैं अपने आप को इस चीज़ का अगेन कहूँगा, इस चीज़ को फॉर्चुनेट मानता हूँ, खुशकिस्मत मानता हूँ कि जितने भी लोग मुझे एज अ फ़ैन, एज फिल्म बफ पसंद करते हैं, सबका यूनानिमसली कहना ये होता है कि वी वांट टू सी यू मोर, विच इज़ द बिगेस्ट रीअश्योरेंस फॉर एन एक्टर। जब फैंस कहना शुरू करते, ठीक है फिल्म वाले काम दे रहे हैं नहीं दे रहे वो अलग बात है, टाइम प्लेस की बात वाली जो हम कर रहे हैं ना, मगर लोगों का ये कहना कि वो आपको देखना चाहते हैं और ज़्यादा, बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी चीज़ है, वो भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ट्रू। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी जिनको लोग देखना नहीं चाहते आखिरी सवाल ये मैं चाहता हूँ कि अर्जुन के अंदर एक जो लौंडा जो बैठा है, एक जो लड़का है, वो जवाब दे। बोलते ना लव लाइफ, ऐसे दिल टूटा है, मोहब्बत हुई है, क्रश रहा है, कभी पिटाई विटाई पड़ी है, कभी किसी के लिए पीटने गए हैं, लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है? हाँ बिल्कुल हुआ है, बताइए जरा। बिल्कुल हुआ है, बहुत सारा हुआ है, क्रशेस भी हुए हैं बहुत सारे और ऑफ कोर्स आई हैव हैड माय शेयर ऑफ लव लाइफ यार, ब्रेकअप्स भी हुए हैं, हार्ट ब्रेक भी हुआ है, उसमें नेचुरल प्रोसेस है लाइफ का यार एक। और आपको लोग अच्छे भी लगे हैं, आपने कुछ लोगों को पसंद भी किया है, कुछ लोगों को शायद आपने स्टॉक नहीं कहूँगा मगर फॉलो भी किया है। आप कई बार ऐसी पार्टियों पे भी गए जहाँ आपको पता है कि भाई वो आने वाली है, ऐसी जगह पे भी आप गए हो, ठीक है। और फिर ये भी होता है कि पिटाई विटाई वाला सीन हुआ नहीं कभी भी। मतलब दिल्ली का लड़का कभी गए नहीं किसी के लेके, आओ 10-15 लड़के लेके गए हैं कुछ ऐसे? नहीं, उतनी जरूरत नहीं पड़ी, वो खुद ही आ गई ठीक है, उसने खुद ही पसंद कर लिया, तो वो जरूरत नहीं पड़ी। और दूसरा ये है कि पिटाई विटाई करने में प्रॉब्लम नहीं है ऐसी, मैं जाट आदमी हूँ भाई मगर ये है कि वो जरूरत ना ही पड़े तो बेहतर है ना, पीसफुल जिंदगी जियो यार, क्यों अपना नुकसान करवाओ दूसरे का। आपने 2 ज़्यादा धर दिए, किसी ने आपके चेहरे पे कुछ मार दिया, तो बेवजह का लेने के देने पड़े ना। Fair enough. Done. Thank you so much for the बातचीत भाई, and all the very best for upcoming 2 films. Thank and you. I really wish कि जो upcoming की लिस्ट है ये बढ़ती रहे, है ना, वो जो ऐसे सिलेक्टिव है वो थोड़ा सा कम हो जाए, हम आपको और ज्यादा देखें स्क्रीन पर भी और सामने भी। Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much.